मल्टीपल रिविजन्स पर ध्यान देना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं खास करके उन्हें सी सेट को विशेष तौर पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपकी क्या प्लानिंग थी, कितने टेस्ट आप लगा रहे थे? और इस बार सर प्रीलिम्स के लिए मैंने जो टेस्ट है वह कुछ 7 या 8 लगाए होंगे, परंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी मैंने बार बार एनालिसिस, बार बार उनको अटेम्प्ट, ये सब चीज़ें की थी। तो मल्टीपल लेवल की एक एनालिसिस होती है, उसमें सुधार करते हुए आप जब उनको गैप्स को पूरा करते हो तो आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो प्रीलिम्स में जो 70-80% क्वेश्चंस हैं वह पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास प्रीलिम्स 2026 के 50 दिन बाकी हैं, तो इस समय आपको कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, क्या क्या आपकी प्लानिंग है, टेस्ट लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। हमारे साथ है श्याम। आप श्याम को पहले भी देख चुके हैं, 2 वीडियो हमने बनाए, पहले हिंदी साहित्य का और ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी का। तो श्याम ने 3 प्री पास किए हैं और इनका स्कोर हमेशा कट ऑफ से बहुत ऊपर रहता था, आराम से फॉरेस्ट की कट ऑफ ये पास करते थे। और मैंने भी 5 प्री पास किए हैं, तो यहाँ पे 8 प्री पास करने वाले लोगों का अनुभव है। तो अगले 50 दिन में हम कैसे हैंडल करेंगे उनको इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है श्याम। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा आपने जाना होगा कि श्याम की इस बार यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, हिंदी मीडियम से आते हैं। सारी भ्रांतियाँ आपको दूर करनी है तो पहले वाला जो वीडियो है ज़रूर देखना। तो अभी जैसे स्टूडेंट्स के पास 50 दिन है, आप अभी जैसे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इन 50 दिन को कैसे आप अपनी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्या आपका तरीका रहता है? सर जो प्रीलिम्स के जो अंतिम दिन है जो है ना, वह व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हुए उनका एक खुद का प्लान रहना चाहिए, जो किसी का भी कॉपी पेस्ट या किसी भी कोचिंग या किसी से भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। उनको अपने चाहे वह रिसोर्सेज हो, कौन से पढ़ने हैं जो कि अब तक शायद उनके बन चुके होते हैं। दूसरा, कोई भी नया कंटेंट जो है मार्केट में आया हुआ वह उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। मल्टीपल रिविजन्स पर ध्यान देना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं खास करके उन्हें सी सेट को विशेष तौर पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स में सी सेट आपको अगर अच्छे मार्क्स हैं तो वो सर रैंक वाइज या मेंस में तो नहीं शायद कुछ योगदान देगा, परंतु सी सेट आपको बाहर जरूर निकाल सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट आपने बताया कि सीसेट मैंने भी नोटिस किया है। अक्सर हम जो मेंटरशिप कराते हैं उसमें सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज होता है कि बच्चों का, हम जीएस में खूब मेहनत कर लेते हैं और सीसेट में बच्चे फेल कर जाते हैं। तो ये बहुत श्याम ने बताई, जैसे सीरियस लेना। अभी भी 50 दिन है तो आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो या पीवाई को निकाल सकते हो, उसमें कर सकते हो। तो एक चीज़ और रहती है कि बच्चों को कंटेंट को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर बहुत रहता है। इस समय बहुत सारे मैराथन चलते हैं, बहुत सारे पीटी आ रहा है, मेंस का वो आ रहा है, इतने लफड़े आ रहे हैं, मतलब विशेषकर कोई कंपाइलेशन आ रहा है। तो इनसे कैसे बचना चाहिए? सर अंतिम इन 50 दिनों में या जो ये टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल होता है आपकी प्रिपरेशन को लिस्ट में आने और ना आने दोनों केसेस में। तो आपको सर अभी भी कोई भी नया रिसोर्सेज है वह नहीं करना चाहिए, और जो मैराथन है कि एक दिन में या कुछ घंटों में आपको पॉलिटी कवर करवा दी, ये सब सर बाद की चीज़ें। पहले आपका स्टैटिक जो आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं वह अच्छे से कवर होने चाहिए, उनकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट या कोई इशू है तो आप कोई भी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी अच्छे से कर सकते हैं, परंतु यह सर जो नया कंटेंट है उस पर विशेष तौर पर बचा जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपकी क्या प्लानिंग थी, कितने टेस्ट आप लगा रहे थे? सर जो मेरे शुरू के 2 मेंस रहे हैं उनमें मैंने टेस्ट हैं वो ज़्यादा लगाए हैं, लगभग मैं 30-40 टेस्ट लगाता था। मार्केट से जो उठा के फोटो कॉपी मिलती प्री वाले टेस्टों की? यस सर, मैंने कोई कोचिंग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, परंतु कोई एक फोटोकॉपी वाली शॉप से एक साथ मैं टेस्ट परचेज करता था और इनको रूम पर बैठकर लगाता था। और इस बार सर प्रीलिम्स के लिए मैंने जो टेस्ट है वह कुछ 7 या 8 लगाए होंगे, परंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी मैंने बार बार एनालिसिस, बार बार उनको अटेम्प्ट, ये सब चीज़ें की थी। टेस्ट में आपकी क्या प्लानिंग होती थी? मतलब कई बार ये होता है कि टेस्ट में स्कोर कम भी रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े इससे घबराते हैं कि सर टेस्ट में हमारा तो स्कोर बहुत कम आ रहा है, हम क्या करें। तो ये क्या, मतलब आपके साथ भी ऐसा होता था? सर शुरू में यह चीज़ हर स्टूडेंट फेस करता ही है, क्योंकि अपने को अटेम्प्ट करने का तरीका या फिर रिवीजन भी ज़्यादा नहीं हुए होते तो अपने कम स्कोर करते हैं, तो ये घबराहट होना भी स्वाभाविक है। परंतु अपने को जो टेस्ट देना है 2 घंटे का, उसके बाद जो सर एनालिसिस वाला पार्ट है, मैंने सामान्यतः ये देखा है कि स्टूडेंट का फोकस ज़्यादा टेस्ट देने पर रहता है, उसके एनालिसिस पे, जिसमें 3 से 4 घंटे बैठ के उसका किया जाना चाहिए कि आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम क्या सोचा था, गलत किया तो क्यों किया, कि आपके रिवीजन की कमी थी या कोई आप डेटा याद ही नहीं कर पाए या वो आपके रिसोर्सेज से ही बाहर था। तो मल्टीपल लेवल की एक एनालिसिस होती है, उसमें सुधार करते हुए आप जब उनको गैप्स को पूरा करते हो तो आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होता है।
ये अच्छा बताया आपने। और एक जैसे कोर एरिया होता है कि हमें लास्ट के दिनों में हमारा ये रिवीजन करना चाहिए, तो आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग होती थी कोर सब्जेक्ट को लेकर? जी सर, जो प्रीलिम्स में जो 70-80% क्वेश्चंस हैं वह पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट इन सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं। तो इनमें भी सर जो पॉलिटी में देखेंगे आप, संसद है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, इनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी में आपका जो बजट है उसकी जो स्टैटिक टर्म्स हैं या फिर इन्फ्लेशन है, इनको रिलेट कर करके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन थीम्स का रिविजन बार बार अच्छे से किया जाना चाहिए जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जैसे कई बार ये रहता है कि अदर एग्जाम्स के PYQ भी होते हैं, जैसे NDA CDS, क्या ये भी आपने किए, हेल्प करते हैं एग्जाम में? जी सर, आवश्यक तौर पर जो UPSC कंडक्ट एग्जाम कराती है, चाहे वो CDS हो या बाकी एग्जाम्स असिस्टेंट कमांडेंट्स के, इनमें जो उनकी जैसे कि हिस्ट्री का एग्जाम्पल लें अपने, उसमें बुद्धिज्म पर कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अपने को अगर जब वह नहीं करते हैं तो अपने को लगता है कि UPSC ने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। पर जो स्टूडेंट उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करके जाता है अच्छे से, तो उन्हें वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली UPSC में यहाँ हेल्प करते हैं। तो सर जो ये एग्जाम्स के PYQs हैं उनको आवश्यक तौर पर किया जाना चाहिए। एक और रहता है कि इसमें करंट अफेयर, बच्चे ना, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्टैटिक पार्ट की बजाय करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और उसमें भी मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं। तो आपका करंट अफेयर को लेकर प्रीलिम्स को विशेषकर क्या रणनीति रहती थी? सर जो मैं जनरली तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके शॉर्ट नोट्स रहते थे। अभी जो है एग्जाम के पास में आप अगर पढ़ भी रहे हैं कोई करंट अफेयर, तो ये मल्टीपल मैराथन या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है उनसे आवश्यक तौर पर बचा जाना चाहिए। कोई एक सोर्स फाइनल करके और उसी का बार बार रिवीजन आपको करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने भी अपनी जर्नी में, जैसे मैंने 5 प्री पास किए हैं, तो मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं। मैं भी जैसे प्री पास आता था, करंट अफेयर के अलग अलग कंपाइलेशन आते थे, तो हमें लगता था इसमें बढ़िया है, इसमें बढ़िया है। उसके चक्कर में जो अपना एक मूल सोर्स था जो साल भर में पढ़ रहे थे, उसको मैं छोड़ देता था। यस सर। और एग्जाम के समय पैनिक हो गए फिर, और फिर रियल एग्जाम में हमेशा बुरा लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, 3 अटैम्प्ट ये कर रहा हूँ मैं। जी सर। करंट अफेयर को लेकर अपने ऐप में भी जो अपने विकास यादव आपके दोस्ती है, यस सर। तो उनको जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, और हमने केवल 499 रुपये में 15 मंथ का हमने करंट अफेयर का कंपाइलेशन लॉन्च किया, और बहुत सारे बच्चे, 1000-1200 बच्चे मतलब फ़ायदा उठा चुके हैं। आपको भी हेल्प चाहिए कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2-3 बार इंटरव्यू भी दिए हैं, विकास ने इंटरव्यू दिए, हमारे साथी हैं, ऐप के ऊपर पढ़ाया, आप देख लेना। कल मैंने जैसे टेलीग्राम पे भी उनके वीडियो डाले थे, यूट्यूब पे कल मैंने जैसे एक बजट का वीडियो भी डाला विकास का, आपको समझ में आता है, देख सकते हो। 499 रुपये कोई प्राइस नहीं है कोई खास, लेकिन उससे 15 मंथ्स का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो, और पढ़ाया भी है विकास ने। तो ये देखना, मल्टीपल नहीं करना है। दूसरा एक है ना, जैसे PYQ पढ़ने का भी तरीका होता है, और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम एग्जाम के पास जाते हैं, हमें PYQ नहीं छोड़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहिए। जी सर, मुझे याद है आपने 2022 और 23 के जो मेरे मेंस रहे हैं, उसमें 2023 के टाइम सर आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF लॉन्च की थी। और वह मैंने 99 रुपये में खरीदी थी, और वह खरीद के मैंने जब वो PDF को पढ़ा था, तो हिंदी माध्यम में सर वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एनालिसिस मैंने देखी उसमें, चाहे वो हिस्ट्री हो, आपने उसमें एक्सटेंसिवली हर ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। और वह बाद में सर जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे तो वह सर उसमें काफ़ी हेल्पफुल भी रही। तो हिंदी माध्यम में विशेष तौर पर कोई भी एक ऐसा वन सोर्स नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना अच्छे से कवर किया गया हो। तो सर यही बुक है वो, 13 वर्ष के जो, इस पर हम प्राउड भी करते हैं, क्योंकि श्याम ने सही कहा कि 2022 में हमने PDF निकाली थी, और उस PDF को 10,000 बच्चों ने मतलब उस समय बाई किया था। मतलब बहुत खुशी हुई। उसके बाद में उस बुक को हमने प्रिंट फॉर्म में लॉन्च किया, और आज हिंदी माध्यम का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है UPSC एस्पिरेंट जिसके पास ये बुक नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो आप बहुत कुछ खो रहे हो इस किताब को, क्योंकि ये जैसे कि आपने भी अपना ट्रू फीडबैक बताया, ये कोई प्रमोशन कोई वीडियो नहीं है, यहाँ पे सब अपनी मर्जी से ही अपनी बात रखते हैं। और आपने देखा होगा कितने टॉपर्स ने आके ये बात बोली, सर आपको PYQ पढ़ा है, और मुझे सम्मान भी सही बताऊं इस बुक से सबसे ज़्यादा मिला है। वो PDF आज भी सर मेरे लैपटॉप में सेव्ड है, 2022-23 में आपने जो की थी। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ, इसमें उपेंद्र सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। जैसे हमने एक MCQ बुक भी बनाई थी बाद में, बहुत ही तगड़ी बुक बनी, MCQ NCERT की हमने चैप्टर वाइज MCQ बुक बनाई। और लास्ट ईयर जैसे हुआ 2024 में ज्योग्राफी के उससे 15 क्वेश्चन डिट्टो आ गए, हिस्ट्री के लास्ट ईयर क्वेश्चन 50% रिपीट हुए, इससे भी ऐसा हो रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री के रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ा जाए तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में NCERT के जैसे वेटेज होता ही है। यस सर, क्योंकि उन्हीं थीम्स के आसपास ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनका अगर आप हर ऑप्शन अच्छे से कवर कर लेते हो तो वह हेल्पफुल रहता है। मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री के अंदर तो NCERT का वेटेज काफ़ी है ना? यस सर, हिस्ट्री की तो जियोग्राफी की 11th-12th की NCERT, और हिस्ट्री में जो हमारे अतीत पार्ट 1, 2, 3 है, उनसे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो यार ये सोर्स तो देखो सबके समान होते हैं, मतलब
आप जो पढ़ रहे हो वो हमने पढ़े, मेरा 5 बार प्री हुआ, इनका भी कम अटेम्प्ट मतलब 3 अटेम्प्ट में लगातार प्री हो रहा है लगातार। तो मैंने भी ये जाना, जब मैं प्री में 1-2 बार फेल हुआ था मतलब, तो मेरी गलतियाँ यही थी कि हम बहुत ज़्यादा कचरा पढ़ रहे हैं मतलब, और जो मूल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है या जो यूपीएससी स्टैंडर्ड चीज़ों को फॉलो करता है उनको हम देख नहीं रहे, या पीवाई को ढंग से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ अंतर आता है आपके हिसाब से फिर कि ये कंटेंट तो सब सेम कर रहे हैं? सर ये अंतर एक तो जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, एनालिसिस वाला पार्ट है कि अपन कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हैं। अपने को लगता है कि 2 घंटे डिसिप्लिन से टेस्ट दे दिया तो अपना वो टेस्ट डन है, परंतु नहीं, उसका बैठ के आप अपने गैप्स है वो आइडेंटिफाई करो, आपका जो भी स्कोर रहा है उसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है, वह आपकी सोच हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका अच्छे से एनालिसिस इन डेप्थ, है ना, कि कोई क्वेश्चन आया है जैसे कि साइंस एंड टेक में है, इन्वायरमेंट में है, तो वह कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूज़ में रहता है, तो उनका सर एनालिसिस करके आगे के जो क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट होते हैं उनमें उन्हीं से आपको रिपीटेटिव थीम्स दिखती है, तो उनको सोल्व करके सर स्कोर इंप्रूव किया जा सकता है। एक और रहता है क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन में अटेम्प्ट लूँ? कई बच्चे घबरा जाते हैं ज़्यादा अटेम्प्ट लेने में, या कई कम अटेम्प्ट लेते हैं, सेफ खेलते हैं। तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते थे? सर मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं हमेशा जो कि 90 प्लस भी जाते हैं, कुछ 100 भी करके आते हैं। मेरी सर जो एक एनालिसिस रही है वह 85 प्लस माइनस 2 की रही है। मैं या तो 82 83 या फिर 88 से ज़्यादा मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। और बाकी पेपर का जो लेवल है क्या ज़्यादा टफ है या फिर कितना एनालिटिकल, आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनमें ऑप्शन ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, फिर उनके ओनली वन ओनली पेयर, जो यूपीएससी का पूछने का तरीका है वह भी बदल गया है। तो उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के सर 85 के अराउंड तो करे जाने चाहिए। ठीक है। और सीसीएट को लेकर, जैसे आप तो आईआईटी बैकग्राउंड से हो, लेकिन क्या आपको फिर ये लगता था कि मेरा तो मैथ बैकग्राउंड है, मैं तो ज़्यादा नहीं देखूंगा, आप उसको लेकर क्या रणनीति अपनाते थे? सर बहुत सारे मेरे आईआईटी फ्रेंड भी रहे हैं जिनका सीसेट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि खास करके 2023 के बाद से जो सीसेट का लेवल आ रहा है वह कक्षा 10 का तो नहीं है। तो इसीलिए अपने को इस भ्रांति में तो कभी नहीं रहना चाहिए कि अपन आईआईटी से हैं या कोई भी बैकग्राउंड से हैं तो क्लियर हो जाएगा। मैं भी सर डेडिकेटेडली कुछ टाइम सीसेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करता था। और हिंदी माध्यम वालों को सर जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उनको तो अच्छे से सारों को अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अराउंड 27-28 क्वेश्चंस उनके आते हैं और फिर मैथ्स और रीजनिंग के मिला के करने चाहिए। तो अगर आप 45-50 क्वेश्चंस अच्छी एक्यूरेसी के साथ करते हो तो आप 85-90 स्कोर आराम से करते हो सीसेट में, और जो कि एक बहुत ही सही रणनीति है और जिन्हें हमारे श्रवण सर हैं वो अच्छे से कवर करवा भी रहे हैं। हाँ, श्रवण सर जैसे अपने जिनकी सीसेट में दिक्कत हो, तो श्रवण सर ने अपने ऐप के ऊपर बहुत ही छोटी सी मामूली फीस में, मतलब जहाँ लोग 15,000 रुपये फीस ले रहे हैं, हम लोग 1500-2000 रुपये में सीसेट पढ़ा रहे हैं। मतलब उसके बहुत मतलब डीप पे श्रवण सर ने पढ़ाया है। श्रवण सर ने एक तिकड़म वाला भी पढ़ाया है, वो आप देखो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं जानता हूँ, इंग्लिश मीडियम में हर कोई करता है कि मतलब कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट लें, एक तरीका बताते हैं कि उसमें एनालिसिस लगाएं। हिंदी मीडियम में हम पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं कि मतलब कुछ बच्चों की मदद हो जाए। बाकी चलो, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आपने कवर किए और श्याम ने बहुत अच्छा समय दिया। मतलब यही मतलब जिम्मेदारी बनती है कि आप जब सेलेक्ट होते हो, आओ नए बच्चों को गाइड करो, ताकि मतलब इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि उनको जेन्युइन एक रास्ता मिलेगा कि हमने ये कंटेंट की पढ़ा है, ये कंटेंट से मुझे विश्वास होगा, इस तरीके से आराम से निकाला जा सकता है। शाम को आराम से IRS IIT मिल जाएगा। IRS IIT बहुत अच्छी रेप्यूटेड इनको जॉब मिल रही है मतलब, और दोबारा से भी प्रयास करेंगे, जो कमियां मेंस में पहले रही उसको इम्प्रूव करेंगे, और अगली बार आशा करते हैं श्याम दोबारा यहाँ पे है और बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर बेस्ट विशेस, और आपका जो अब तक मार्गदर्शन रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमेशा, और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस रखा, लास्ट तक वीडियो देखा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में। थैंक यू।